व तआला फी किताबिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत, ख़ाहिरान मिल्लत, मादरान मिल्लत, दोस्तरान मिल्लत, फर्जंदान मिल्लत, नौनिहालान मिल्लत और नौजवानान मिल्लत, हर किस्म की हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात बाबरकत के लिए दुरूद सलाम इमाम आज़म, इमाम दीन, शफीउल मुस्लिमीन, रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। आज के खुतबा जुमा का उन्वान फ़ज़ाइल मनाक़िब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, सय्यदुस सादात, मंबाए अनवार व बरक़ात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत फरमाया। इस्लाम का काफिला आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब रवाना रहा। गरीब और मिस्कीन लोगों ने सबसे पहले मेरे आका अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक कहा। आपने दावत व तबलीग के लिए एक तबलीगी मरकज कायम फरमाया। एक सहाबी रसूल हज़रत अरकम बिन अबी अरकम के घर पर आपने मुसलमानों को किताब और सुन्नत की तालीम देना शुरू फरमाई। खुफिया तौर पर दावत व तबलीग का सिलसिला जारी रहा, हत्ता के 40 अफराद दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। जब आप गाड़ी हिरा से चले थे तो अकेले, वापस पलटे खातून अव्वल हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कलेमा पढ़ा और ख़वातीन में पहला नंबर आया।
फिर मर्दों में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल होकर मर्दों में पहला नंबर हासिल किया। इसी तरह गुलामों में आपके गुलाम, बल्कि गुलाम क्या आपके मुंह बोले बेटे मुतबन्ना हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल फरमाया और गुलामों में पहला नंबर हासिल किया। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए और बच्चों में पहला नंबर। 4 तबकात में से 4 लोगों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। उसके बाद अस्साबिकून अल अव्वलून, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल करने में सबकत हासिल की, अल्लाह ने उनको अस्साबिकून अल अव्वलून करा। मक्का मुअज़्ज़मा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को आम किया। जो भी कलमा पढ़ता कुरैश मक्का उन पर जुल्म सितम की इंतहा करता। बिलाल ने कलमा पढ़ा और उनके जालिम आका उमैया ने इस कलमे के जुर्म में रेगिस्तान अरब की तपती हुई रेत पर लिटाकर छाती पर एक बंदा खड़ा कर दिया। और ये एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ। रेत की गर्मी मान पड़ जाती थी, मगर बिलाल के ईमान की हरारत मान नहीं पड़ी। वो जितना जुल्म और तशद्दुद करते, बिलाल उतनी बुलंद आवाज से कहते अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। मेरे नबी ने सबक ही ये दिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। और फिर रब ने पैगाम दिया था, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। बिलाल तपती हुई रेत पे लेटकर, चित लेटा हुआ भी, सख्त-तरीन अज़ियत बर्दाश्त करके भी अल्लाह अहद का नारा बुलंद करता है। किसी ने कहा, बिलाल तुम जरा आहिस्ता कह लिया करो, मुंह में पढ़ लिया करो अल्लाह अहद। जितना तुम बुलंद आवाज से पुकारते हो, उतना वो तुम पे जुल्म और तशद्दुद करते हैं। बिलाल ने कहा, जो मार खा के अल्लाह की किबरियाई बयान करने का मजा आता है, वैसे नहीं आता। जफा जो इश्क में हो वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में हो वो जफा ही नहीं। सितम ना हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। ये जुल्म और सितम अपने आका की बात रब की तौहीद पर कायम रहते हुए बर्दाश्त किए। ये तो बिलाल की हालत है। उधर अम्मार बिन यासिर को जमीन पर कोयले बिछाकर ऊपर हजरत खब्बाब को, हजरत अम्मार को
कोयलों में लिटाया जाता है, लेकिन कोयलों की गर्मी मात हो जाती थी, ईमानी हरारत मात नहीं पड़ती। बस इशारा करते हुए आगे बढ़ता हूं। उस दौर में जब जुल्म और सितम की इंतहा और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना मौत को दावत देने के मुताबिक था। अबू जहल एंड कंपनी ने अपना एक इजलास किया। अबू जहल कहने लगा, जो शख्स मोहम्मद का सर कलम करके लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसको 100 ऊंट इनाम दूंगा। अब सारे लोगों के मुंह में पानी आ गया। 100 ऊंट। अरब का एक बहादुर पहलवान जिसका नाम उमर बिन खत्ताब है, वो भी इस मजलिस में बैठा हुआ। कहने लगा, अबुल हकम, घबराना नहीं, ये काम मैं करूंगा, इनाम का लालच नहीं, मैं साबित कर दिखाऊंगा कि पूरी कौम का मुतालबा पूरा हो जाएगा। मैं जा रहा हूं। इधर उमर चल पड़ा, उधर अर्शे मुअल्ला पे फरिश्तों में भी बेचैनी, अल्लाह आज क्या होने जा रहा। उमर जिसके सामने कबड्डी और कुश्ती के मौका पर बड़े बड़े पहलवान सामने आने से डरते और घबराते हैं, और उमर की तलवार दुनिया में मारूफ है, आज क्या बन जाएगा। अर्श वाले ने कहा, तुम क्या जानते हो, मेरी हिम्मतें मैं ही जानता हूं, वक्त आएगा पता चल जाएगा। मारने वाले तो मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुहाफिज अर्श वाला खुदा हो, दुनिया की सारी ताकतें भी मिल जाए तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे नबी के साथ अल्लाह की मदद और फिर अल्लाह की हिफाजत का वादा भी। जब नबुव्वत और रिसालत का मनसब अता दिया, अर्श वाले खुदा ने कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ मेरे महबूब, हमने आपको रिसालत का ताज पहना दिया, अब जो भी अर्श वाले की तरफ से पैगाम आए उसे लोगों तक पहुंचा दो, और अगर मेरा पैगाम पहुंचाने में कोई सुस्ती हुई, फमा बल्लग़्ता रिसालता, फिर रिसालत का हक अदा नहीं होगा। आपने चौकस होकर, मुस्तैद होकर रिसालत का काम करना है। रहा मसला कि जिसने भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है, लोग खुदा वास्ते उनके बैरी और दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा। आज एक बहादुर सूरमा पहलवान मोहम्मद को मारने की नीयत से निकला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घोड़े पे सवार, नंगी तलवार, रास्ते में नुएम बिन अब्दुल्ला देखते हैं और कहते हैं, भाई उमर खैर तो है, आज बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है, तेवर बदले हुए, बड़े जज्बाती दिखाई देते हो, खैरियत तो है? कहा, हाँ
खैरियत ही है। कहा किधर जा रहे हो? कहा ये जो रोज रोज का शोर है मैं आज खत्म करने जा रहा हूं। जो भी उठता है कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। शजरे इस्लाम की बुनियाद रखने वाले मोहम्मद का सर कलम करने जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्कुरा कहा उमर मोहम्मद की तरफ बाद में जा रहा, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके, वो भी मोहम्मद के मुरीद बन चुके हैं, पहले उनसे पूछो। रुख पलट किया। उमर ने यहां से यू टर्न लिया और ये उमर की जिंदगी का यू टर्न उसकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा जरिया बना। उमर ने क्या यू टर्न लेना था? अर्शे मुअल्ला से ये फैसले सादिर हो रहे थे, क्योंकि इधर उमर तो बाद में निकला है, उधर मोहम्मद ने पहले रब की बारगाह में दरखास्त जमा करवा दी। सल्लल्लाहु दरखास्त किया, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम में उमर अब्दुल खत्ताब। अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को गलबा था। मेरे नबी की ख्वाहिश, मेरे नबी की नीयत और मुराद क्या है? अगर उमर इस्लाम कबूल करेगा तो इस्लाम की तहरीक को तकरीर मिल जाए, इस्लाम को कलमा मिलेगा, नबी की चाहत को अर्शे मुअल्ला में रब ने पूरा करने के लिए मोहर तस्दीक लगा। अब कोई इंतजाम हो रहा, नबी की दुआओं का समर मिलने